नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर आपने ऐसी शख्सियतों से मुलाकात की होगी जो समाज में एक अलग पहचान रखते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं और वैसे लोग निश्चित रूप से समाज के लिए एक पहचान होते हैं, समाज के लिए उदाहरण होते हैं। लेकिन अभी आपको हम ऐसे शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जिनके बारे में सोचकर भी आश्चर्य लगता है। इनके कार्यों के बारे में जब सोचते हैं तो लगता है कि आखिरकार इनके दिमाग में कल्पना आई कैसे। आप सोचिए जरा, अगर समाज के लिए कुछ करना चाहिएगा तो 10 बच्चों को आप खिला सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर कुछ लोग कपड़ा बांट सकते हैं या फिर कुछ ऐसा चैरिटेबल काम कर सकते हैं जो कुछ पल के लिए होता है और उसके बाद अगर आपकी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है तो आप उसे ना भी करें लेकिन आपके समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन हमारे साथ सूरत गुजरात से आए हुए एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो आप समझ सकते हैं सूरत कहाँ, गुजरात कहाँ और गुमला का ये भलमंडा आदिवासी बहुल इलाका कहाँ। यहाँ पर ये आए और इनकी सोच की जो स्वरूप थी, इन्होंने इस यहाँ पर आकर विद्यालय का जो एक भवन निर्माण कराया है। इस इलाके में सरकार की पहुँच नहीं होती है, शिक्षा विभाग की पहुँच नहीं होती है, सामाजिक कार्यकर्ता तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन समाज में होने का एहसास इसी तरह के लोग करवाते हैं जो इस बात का एहसास करवाते हैं कि समाज में जहाँ पर ये हैं समाज का बहुत बड़ा इन पर योगदान है और उसको कैसे निभाते हैं। तो केशव भाई से हम खुद जानना चाहते हैं कि इतनी लंबी जो इन्होंने दूरी तय की है, आज जितने भवन बनाए गए, कई भवन को बना लिया गया है, कई भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केशव भाई जी, आप खुद बताइए कि आखिरकार ये सपना शुरू कैसे हुआ, कहाँ से आपने सपना ये देखा? नमस्कार मित्रों, वैसे तो बहुत लंबी बात है पर शॉर्ट में आपको बता दूं तो संत विनोबा भावे, उनकी जब किताबों मैंने पढ़ी 1982 में, तब से मेरा विचार चेंज हुआ। बाद में स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी और इसमें जो अभियान चल रहा है वो अभियान फिजिकल नहीं है, वो व्यवहारिक रूप में नहीं, संसारी नहीं है जो मेरे पे हंसेगा, लेकिन वो संपूर्ण अभियान आध्यात्मिक है। दिखता है फिजिकल व्यवहार लेकिन आध्यात्मिक है। जो मैंने आगे बताया कि हम समझते हैं कि जो पैसा है वो हमारा नहीं है और हम समझते हैं कि हम सुरक्षित, हमारा गांव सुरक्षित, हम सुरक्षित नहीं है, ऐसा हमारा अनुभव है। और हमें काफ़ी हज़ारों साल का हमारा राष्ट्र का जो अनुभव है उनसे हमने सीखा और बहुत जो हमारा मार्गदर्शक है उनसे सीखता तो सभी है, लेकिन मेरे मन में उसका गांठ बैठ गया कि वही करना ही है। इसके पीछे त्याग भावना भी है। मेरे को वो बतानी नहीं चाहिए कि मेरे विषय में मैं बताऊँ तो गलत बात है, लेकिन त्याग भावना है और आध्यात्मिक रूप से मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व हमारा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्र मजबूत हो तब होगा कि हमारा राष्ट्र का एक भाई बहन, लड़का लड़की सक्षम हो, मजबूत हो, विचारों से पवित्र हो और आत्मसम्मान के साथ जीने वाला हो, वो बेचारा न हो, गरीब न हो। इसलिए हम काम करते हैं और स्वाभिमानी भारत, स्वाभिमानी इंसान हम बनाना चाहते हैं। पहली भवन की नींव कब रखी गई और उसके बाद ये लक्ष्य, इतना बड़ा जो लक्ष्य बनाया गया, ये लक्ष्य कैसे तय किया आपने? ओके, वैसे तो 2013 में हमने आदिवासी इलाका गुजरात का इसमें राउंड लगाते रहते थे और बच्चों के साथ गोष्ठी करते रहते थे, कुछ कपड़ा भोजन बांटते थे। इसमें से एक गांव में से गरीब संस्था में से डिमांड आई कि हमें कन्या हॉस्टल बना दो। तो मैंने पहले एक को फ़ोन किया था कि तू मेरा पार्टनर हो जा तो हम बनाइए। तो इसका जब इनॉग्रेशन था तब मेरे अपने आप में अंदर से विचार आया कि हम ऐसा 11 भवन बनाएगा और हमने वही भी समाज को प्रॉमिस दिया कि हम आधी धनराशि हम देंगे, पूरा मैनेजमेंट हम करेंगे, लेकिन कहाँ भी हमारा नाम नहीं रखेंगे। तो तब मेरे को 4 सहयोगी दाता मिल गया। जब चौथे का इनॉग्रेशन लोकार्पण था तब 11 चालू प्रोग्राम में पूरा हो गया। तो मैंने थोड़ी दूर 5 मिनट सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आई आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने एंकर को बोल दिया उठकर कि हमारा वो बाउंड्री नहीं है, सहयोगी दाता मिले तो हम करेंगे। तो और 3 मिला तो हम 51 पे संकल्प ले गए। तो 51 का संकल्प था तो 25 भवन नहीं बने थे, 51 क्रॉस कर गए सहयोगी, तो हम 108 पे ले गए। वैसे क्रॉस करते 108 ले गए, बाद में 151 पे ले गए, बाद में 208 पे ले गए। 2022 में हम अमेरिका गए थे। वैसे तो मेरे को घूमने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वाइफ के हिसाब से मैं गया था। तो सब लोग घूमने के लिए आता था। मेरा एक मित्र ने मेरे को स्वामी विवेकानंद की 4 किताब दे रखी थी। मैंने बैठ कर वो 4 किताब अमेरिका में, न्यूयॉर्क में पढ़ी। तो इसमें अमेरिका में जो पढ़ी किताब है, इसमें स्वामी विवेकानंद का जो भारत की गरीबी और दरिद्रता और दरिद्र मन, हमारा दरिद्र विचार, उन पे उन्हें गहरी समझ थी और गहरी जो कि जिससे बोलते हैं कि दर्द भी था और कभी कभी रोने भी लगता थी पुस्तिका में। और मैं जो सच बताऊँ तो मैं तो अकेला बैठा था, मैं भी काफ़ी बार रोने लगा। और तब
न्यूयॉर्क में रहते हुए 309 का हमने 101 का संकल्प बढ़ाया और इस साल 300 के नज़दीक सहयोगी दाता पहुंच गई है। तो हमने सोचा 3 महीना सोचा, क्योंकि हम जो बिज़नेस करें में बहुत मंदी है, बहुत दिक्कत है। तो 3 महीना सोचा कि हमें क्या करें, एक बार जो अभियान स्टॉप होगा तो फिर से उसको खड़ा करना प्रॉब्लम होगा। तो 3 महीने के बाद हमने संकल्प लिया। 26 जनवरी के दिन एक लोकार्पण था गुजरात में, आदिवासी इलाका। तो इस टाइम मैंने हमारे लिए जिसने शहीदी हो रही है, किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने हस्बैंड खोया, तो उसके चरणों में वो 42 भवन का और संकल्प बढ़ाया और 351 का 26 जनवरी 2025 को किया है। ऐसी तरह वो बढ़ रहा है। चलिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह बात ये आती है जब कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर कोई सामाजिक काम करता है तो स्वार्थ की परिभाषा केवल नकारात्मक चीज़ों से नहीं होती है, स्वार्थ की परिभाषा कुछ सकारात्मक चीज़ों से होती है। तो क्या लगता है कि अगर हम बहुत संक्षेप में बात करें, स्वार्थ शब्द तो अपने आप में नकारात्मक शब्द है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ तो वहाँ भी मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मेरी ये भावना है कि मैं उसका स्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। आप बताइए कि इन कार्यों के पीछे कोई ना कोई तो सोच आपकी होगी, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। स्वार्थ की परिभाषा केवल निजी स्वार्थ से नहीं होता है, नकारात्मक चीज़ों से नहीं होता है, सकारात्मक स्वार्थ भी होता है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ। तो केशव भाई क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? फिजिकली मेंटली मैं बोलूँ तो मेरा स्वार्थ है कि मेरा भारत और भारतीय संस्कृति सक्षम हो, काबिल हो, सुरक्षित हो, वो फिजिकल भाव है। मेरा आध्यात्मिक भाव कुछ नहीं है। मेरे को पुण्य भी नहीं चाहिए, मैं उसके पीछे कोई मेरी ऐसी कभी सोच नहीं कि मैं काम करूँ तो मेरे को कुछ, मेरा धंधा चल जाए, मेरी तबीयत अच्छी रहे, मेरे को कुछ कभी मैंने सोचा नहीं। कभी मैंने कोई प्रार्थना भी नहीं की, दूसरी कोई सोच नहीं। फिजिकल इतना ही मेरा स्वार्थ है कि भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र और हमारे वहाँ कोई गरीब न रहे, सब अपने जीवन खुमारी से अपना जीवन गुजारा करे, ऐसी इतना स्वार्थ है। एक चीज और है कि जब सुदूरवर्ती इलाके में आप जाते हैं तो आज़ादी के लंबे समय बाद इस तरह की तस्वीरों को देखकर आखिर में केशव भाई अकेले क्यों, और लोग क्यों नहीं, सिस्टम जो काम कर रहा है वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्या ये गैप नहीं दिखता है आपको? इसमें क्या है, आप वो बात ऐसा है कि जो मेरे को विचार आता है तो मैं आध्यात्मिक रूप से इस विचार को मैं जला देता हूँ। आध्यात्मिक रूप से मना करती है, मैं करता हूँ तो विजय भाई क्यों नहीं करता है, तो हमारा में द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष पैदा हो जाता है तो हमारा अंतःकरण गंदा हो जाता है, अंतःकरण गंदा हो जाता है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। तो विचार तो आता है, लेकिन इस विचार को मैं तुरंत इस सेकंड जला देता हूँ कि तू सही नहीं है, तू अपना काम कर, वैसे कारवा चलता है। चलिए, अब ये भवन बनाने का जो लक्ष्य होगा, ये पूरा होने के बाद कुछ और भी सोचा है आपने समाज के लिए? अब सोच ऐसी चल रही है, भवन तो दूसरा तो रास्ता नहीं है, बनाएंगे तो भवन ही ज़्यादा बनाएंगे। दूसरा इसलिए क्यों, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ अंदर से, बाहर से किसी को और लगता है। तो इसमें अभी लड़ाई काफ़ी सालों से चल रही है कि तेरे को आध्यात्मिक रास्ते जाना होगा। तो मेरा जो अंदरूनी जो मेरी समझ है वो बोलती है कि इतनी समझ, थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत सहयोगी दाता, इतना अच्छे कर्मयोगी दिया है और भारत को उससे ज़रूर है, गरीब को ज़रूर है, संस्कृति को ज़रूर है, तो तू आध्यात्मिक छोड़ दे, वो काम कर। इसलिए मैं लगा रहता हूँ। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट देखा केशव भाई जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट में भारत में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हम मंचों पर केवल बड़ी बड़ी बातों को कहकर गरीबों की भलाई नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी बातों को कहकर समाज का बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन केशव भाव ने जिस अभियान को शुरू किया है, निश्चित रूप से हम सभी को इनके अभियान में शामिल होना चाहिए, विचारों से शामिल होना चाहिए। जिस रूप में आप सहयोग कर सकते हैं सामने आइए। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभियान जो शुरुआत हुई है वो केवल लकीर नहीं है, वो उस लंबी लकीर को पार करेगा जिसके इतिहास के पन्नों में जिक्र होगी। और निश्चित रूप से केशव भाई जो अपने कामों से जिस तरह से समाज को बदलने की सोच रखे, निश्चित रूप से हर व्यक्ति आज इनकी प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in